बिहार के गया में स्थानीय व्यवहार न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर को सार्वजनिक स्थल घोषित किए जाने व इसका प्रबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को दिए जाने को लेकर गयापाल समाज में नाराजगी है। इसे लेकर पंडा समाज के लोगों ने हाईकोर्ट जाने की बात कही। इस संबंध में विष्णुपद मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव गर्जाधर लाल पाठक ने कहा कि वो लोग इंसाफ की लड़ाई कई वर्षों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड विष्णुपद मंदिर नहीं मानता बल्कि इसका प्रबंधन अपने हाथों में लेना चाहता है। लेकिन विष्णुपद कोई मंदिर नहीं या श्राद्ध स्थल है, लेकिन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड इसे मंदिर मानने में लगा है। जितने भी श्राद्ध स्थल हैं उन्हें मंदिर नहीं बल्कि श्राद्ध स्थल माना जाता है। ऐसे में न्यायालय के इस फैसलों को लेकर वो लोग हाईकोर्ट जाएंगे और इंसाफ की लड़ाई अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। ऐसा है कि हम लोग ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पहले से लड़ाई है और मंदिर कमेटी न्याय के लिए कानून के शरण में बराबर गया है। लड़ाई लड़ते रहे हैं। लड़ाई भी कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज़ है कि इसको मंदिर मान के लोग चल रहे हैं। चाहे कोर्ट में प्रस्तुत करें, धार्मिक न्यास समिति या जहाँ भी प्रस्तुत, धार्मिक न्यास समिति का एक ही मांग है कि ये मंदिर है। हम लोग को कहना है कि गयासुर तपस्या करके भगवान से, नारायण से ये वरदान मांगा कि जीवित मनुष्य के लिए आपने संसार में मठ मंदिर मस्जिद बहुत तैयारी कर दिया, लेकिन ये प्राणी की मृत्यु हो जाती है और जिनको गति मोक्ष प्राप्त नहीं होती है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आज आप हमको वरदान दें या आपका चरण हमारे वक्षस्थल पर रहे और यहाँ जो प्राणी आकर अपने पूर्वजों को पिंडदान करें उनको मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए ये एक श्राद्ध स्थल है और इसको वेदी मान के हम लोग चलते हैं। जितने भी श्राद्ध स्थल है उसको वेदी मान के चलते हैं और इसलिए ये विष्णुपद मंदिर न होकर भगवान का चरण है तो मुक्ति का ये एक श्राद्ध स्थल है। जो धार्मिक न्यास तो इस काम को रोकने की बात तो नहीं कर रही है जी, ये जो आप लोग करा रहे हैं वो तो कहीं से रोकने की मांग तो नहीं हो रही है जी। ये अभी तो फैसला हम लोगों ने देखा नहीं है, क्या फैसला इन्होंने दिया है। फैसला देखेंगे, उसके बाद में हम लोग विचार करेंगे क्या फैसला उन्होंने लिखा है। अभी तो हमने एक चीज़ दिया है कि अपील एडमिट, इसके बाद में अब क्या उन लोग फैसला में लिखें, तो जब तक जज साहब का दस्तखत नहीं होता है और रसीद पर, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी तो हम लोग देखा नहीं है, देखेंगे उसके बाद में समझेंगे। हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, उसमें कुछ कमेटी बनाने की बात है, उसमें आप लोगों से भी सलाह मशवरा लिया गया। अब वो तो अभी पता नहीं, लोग पटना गए हुए हैं, हाईकोर्ट गए हुए हैं। वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने मांग किया था सरकारी वकील से कि सरकार से आप बात करके कमेटी गठन करके हमारे कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए। लेकिन अब वहाँ क्या हुआ है पटना में, अभी तो लोग पहुँच ही रहे हैं, तो क्या वहाँ से निर्देश आता है इसके बाद हम कुछ इस पर कहें। क्या वहाँ से कोई कमेटी अगर बनती है तो यहाँ प्रबंधन कमेटी जो आप लोग की वो मानेगी? हम लोग न्याय का गुहार के लिए लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। और हमको ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न करके ये अहिल्याबाई रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जीर्णोद्धार करके हमको दिया गया है। और पुराना में भी आपका औरंगजेब जब यहाँ राज करता था तो 4000 गांवों को हम लोग को दिया गया था, जिसमें ही सारी वेदियां हैं और विष्णुपद भी उसके अंतर्गत ही है। यानी गयापाल पंडा समाज को दिया गया था संपत्ति के रूप में। गयापाल पंडा समाज को तो धार्मिक न्यास भी मानती है, धार्मिक न्यास भी मानती है। उनका वकील ने यहाँ बहस किया कि गयापाल पंडों को अधिकार शुरू से चला रहा है और अधिकार को हम मानते हैं, तो वो तो मान रहा है। लेकिन उसका कहना है कि ब्रह्मा जी ने दिया आपको, ये हम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आपको दिया, फिर ब्रह्मा जी ने ले लिया, तो ब्रह्मा जी ने ले लिया, इसका पुराण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हम लोग को और फिर जब हम लोग आरजू विनती किया तो श्राप को वापस ले लिया। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमको ब्रह्मा जी ने दिया और फिर ले लिया। अभी तक जो भी कागजात है वो हमारा
प्रबंधकारिणी विष्णुपद के द्वारा जो जमा किया गया उसी पर वो बहस कर रहे हैं। उनके पास धार्मिक न्यास के पास तो कोई कागज है नहीं, लेकिन अब तो कानून का लड़ाई है, न्याय का लड़ाई है। हम लोग लड़ेंगे, यहाँ से मजबूती से लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इसको अपने अधिकार को हम न्याय के मांग से वापस लेंगे। कितना परिवार आप लोगों का है अगर यहाँ किसी तरह का कुछ होता है? परिवार तो काफी है, जनसंख्या में 10 से ऊपर ही जाएगा। 10,000 से ऊपर जाएगा। उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंदिर से जुड़े हुए हैं। हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मंदिर से वो लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ भी हम लोग का चुनाव होता है, नियमतः चुनाव होता है, 5 वर्ष में चुनाव होता है, चुनाव आयोग रहते हैं, सब बहाल होते हैं। यहाँ पर वोट होता है, वोट पड़ता है और वोट के द्वारा ही कमेटी निर्धारित होती है। सारे लोग अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का पद का अलग चुनाव होता है। सारे लोग इसी अलग समाज के रहते हैं। सभी सदस्य इसी समाज के रहते हैं। हाँ।